मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीवीआर की रेजोल्यूशन के हवाले से। उसमें दो तीन किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं डिस्प्ले में, जो कि ट्रबल शूटिंग में जो है ना हम वो हमें ट्रबल शूटिंग उसकी करनी पड़ती है और तब जाके हमें पता चलता है कि क्या इशू आ रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलते हैं उनमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आप जब डिस्प्ले आपको मिल रहा होता है डीवीआर का किसी भी एलसीडी पे या स्क्रीन पे, तो उसमें जो आपका डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले आपका कभी फ्लिकरिंग होता है, यानी कि ऑन ऑफ होता है। जैसे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, ब्लैक होने के बाद फिर जो है वो दोबारा से जो है वो डिस्प्ले आ जाता है। फिर कुछ देर बाद जो है वो दोबारा से ब्लैक हो जाती है और फिर जो है वो विद इन अ सेकंड 3-4 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद जो है वो दोबारा से डिस्प्ले आ जाता है। और वक्त के साथ साथ ये जो ब्लैक होने का जो दौरानिया है, जैसे स्टार्ट में जो है वो 1 सेकंड के लिए ब्लैक होगी स्क्रीन, वापस डिस्प्ले आ जाएगा। फिर वक्त के साथ साथ क्या होगा कि ये दौरानिया बढ़ता जाएगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरीके से। इसमें सबसे मेन जो फ़ॉल्ट होता है वो होता है आपकी यूएसबी, आपकी जो एचडीएमआई केबल होती है और वीजीए केबल होती है। यानी कि अगर आप वीजीए के थ्रू डिस्प्ले ले रहे हैं तो उसमें कोई इशू है, या अगर आप जो है वो डिस्प्ले ले रहे हैं एचडीएमआई के थ्रू और तो उसमें भी इशू हो सकता है। रीज़न ये होता है उसमें इशू होने का कि जो उसकी एक लाइफ होती है, जो उसकी केबल्स होती हैं वीजीए के अंदर, बड़ी केबल्स हैं जो डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, वीडियो डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, उसकी। और जो एचडीएमआई की केबल्स होती हैं, जो डाटा ट्रांसफ़र केबल्स होती हैं, उस केबल के अंदर जो है वो 20-25 केबल्स होती हैं। अब उन केबल्स का जो है वो एक लाइफ जो होती है वो पूरी हो चुकी होती है, वो डाटा ट्रांसफ़र कर करके। अब उस सूरत में दो ही हल होते हैं, या तो आप वो डाटा आपका जो केबल्स है वो चेंज कर लें, या फिर वक्ती तौर पे आप अपने डीवीआर की रेजोल्यूशन को जो है वो डाउन कर लें। ये उस सूरत में भी होता है कि अगर आपसे डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन जो है वो हाई हो गई है, तो उस सूरत में भी जो है वो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। आपकी डाटा केबल या वो जो आपकी डिस्प्ले केबल है वो तो ठीक होगी, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से सेटिंग करने की वजह से, सेटिंग चेंज करने की वजह से आपको जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलेगी। तो उसमें हम लोग जो है वो आज टॉपिक शुरू करते हैं अपना, कि हम लोग अपने डीवीआर की रेजोल्यूशन को किस तरीके से हाई या लो कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का कोई भी डीवीआर होगा तो उसकी आपने जो है वो सबसे पहले मेन मेन्यू में चले जाना है। मेन मेन्यू में जाके आपने डिस्प्ले की ऑप्शन जो है वो जनरल में या सेटिंग में या डिस्प्ले में, ये तीन ऑप्शंस आपने जो है वो किसी भी डीवीआर की जो है वो ढूंढ ली। वैसे मैं भी आपको एक दावा का जो ए मॉडल है एक्सवीआर, उसकी जो है वो आपको A04 मॉडल है, उसकी मैं आपको डिस्प्ले की सेटिंग बता देता हूँ। लेकिन आपने अगर किसी भी डीवीआर से जो है वो आपने रेजोल्यूशन उसकी ठीक करनी है, तो वो आपको उनमें ऑप्शन जो है वो या सेटिंग में मिलेगी, या जनरल में मिलेगी, या डिस्प्ले में मिलेगी। यानी कि डिस्प्ले तो मिलेगा ही मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर मेन ये रेजोल्यूशन की जो है वो सेटिंग होती है, जिसको आपने अप डाउन करना होता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दावा का जो है वो डीवीआर है, इसके आपने जो है वो मेन मेन्यू में चले जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने जो है वो इसके सिस्टम में चले जाना है। जब आप सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इसमें अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। जनरल है, डिस्प्ले है, वॉइस प्रॉम्प्ट है, अकाउंट है, सिक्योरिटी है। तो इसमें आपने जो है वो डिस्प्ले में चले जाना। डिस्प्ले में जाएंगे तो आपके सामने जो प्लेटफॉर्म ओपन होगा, इसके सबसे लास्ट में देखें तो रेजोल्यूशन की ऑप्शन आ रही है। रेजोल्यूशन जो है वो 3 से 4 किस्म की जो है वो 3 से 4 टाइप की आती हैं, जो आपके एलसीडी की बेस पे भी आती हैं। बात कर क्या होता है कि आपका ये जो इशू मैं बता रहा हूँ उसमें आपका जो है वो चलें पहले वो उसी टॉपिक पे क्लोज करते हैं कि जो आपको इशू आ रहा है डिस्प्ले का। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो रेजोल्यूशन आपकी सेट हुई होगी, अभी इसकी सेट है बाय डिफ़ॉल्ट 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, तो आपने इसको डाउन कर लेना है। आपने इसकी रेजोल्यूशन को जो है वो नीचे वाली की सेट कर लेना है, 1200 ज़रब 1024, या नीचे से 1280 ज़रब 720, ये आपने सेट कर लेनी है। उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो डाटा ट्रांसफ़र होगा, रेजोल्यूशन होगी, वो डाउन हो जाएगी और आपकी जो केबल होगी वो उसको बर्दाश्त करेगी और आपको ये फ्लिकरिंग जो है वो नहीं मिलने को मिलेगी। आप ताकि जो है वो अपनी केबल पे जो एक्सपेंस करने के बजाय पहले आप ये वाले तरीक़ों को इस्तेमाल कर लें। जब ये भी देखें कि ये भी बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तरीका, तो फिर आप अपनी केबल चेंज कर सकते हैं। एनी हाउ अब दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी वजह से ये इन्होंने रेजोल्यूशन की जो है वो सेटिंग दी हुई है। रेजोल्यूशन की सेटिंग इसलिए भी होती है कि जैसे अभी ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के, ये चारों तरफ जो है वो आपको जो 4 डिब्बे बने हुए हैं, चारों तरफ इनका बॉर्डर लगा हुआ है। बाज़ क्या होता है कि आपके एलसीडी जो है वो बॉर्डर को इस तरीके से लेफ़्ट साइड से और राइट लेफ़्ट और अप डाउन से जो है वो काट देता है। यानी कि पूरी की पूरी आपको जो है वो
डिस्प्ले नहीं मिलता उसका कैमरे का। जैसे अब ये राइट साइड पे ऊपर वाला कैमरा देखें तो D2 है, D2 और D4 जो है ये इतना सा कटा हुआ आएगा। इसी तरह जब आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो रिकॉर्डिंग का प्ले का बटन भी नहीं आपको मिलेगा, यानी कि पूरी स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। उस सूरत में हमने क्या करना है कि आपने जो है वो इसके डिस्प्ले की रेजोल्यूशन में जाना है और जाके अपने स्क्रीन के हिसाब से इसकी रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है। एक बात इसमें जो है वो इंतहाई जो है वो कह लेंगे बहुत ज़रूरी तौर पे आपको जो है वो सामने रखनी है कि जब आप इसको सेट करके रेजोल्यूशन को सेट करके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक स्क्रीन पे एक छोटी सी ऑप्शन आएगी। उस ऑप्शन में ये लिखा होगा कि आपको जो है वो ये डिस्प्ले की रेजोल्यूशन आप सेट करना चाह रहे हैं तो ओके करें, अगर नहीं करना चाह रहे तो रिवर्ट करें। अब उस सूरत में क्या है, वो ऑप्शन जब आपको आएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्प्ले है वो आपकी जो स्क्रीन है वो उस डिस्प्ले को चला सकती है। अगर वो आपको ऑप्शन नहीं आती है, स्क्रीन ब्लैक रहती है, तो आपने कतन किसी भी जगह पे माउस को नहीं क्लिक करना। आपने माउस को जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपने माउस को छोड़ देना है तब तक जब तक आपको डिस्प्ले पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपकी रेजोल्यूशन जो है वो इस सूरत में इस तरीके की आ गई है कि आपको जो है वो डिस्प्ले आपका नहीं आ रहा, तो ये 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपको वापस उसी रेजोल्यूशन में आ जाएगा जिस रेजोल्यूशन में ये पीछे था। और कोशिश करें कि आप उसको रेजोल्यूशन में हाई रेजोल्यूशन में मतलब उस रेजोल्यूशन में क्लिक किया माउस को क्लिक ना करें। होता क्या है कि वो जो आपकी जो डिस्प्ले मॉनिटर होता है या एलसीडी है या जो भी चीज़ जिससे आप डिस्प्ले ले रहे हैं वो उस रेजोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं करती और वो डिस्प्ले नहीं देती। अब वो सपोर्ट नहीं करती, सादे अल्फाज में वो उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रही होती, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं देती। जब आपने क्लिक कर दिया तो इट्स मीन कि आपका जो है वो डिस्प्ले जो डीवीआर का डिस्प्ले है वो सेट हो जाएगा उसमें जिस रेजोल्यूशन में आपने उसको हाई रेजोल्यूशन उस रेजोल्यूशन में करके आपने ओके कर दिया तो आपके जो है वो डिस्प्ले नहीं आएगा। ये आमतौर पे होता है जब आप किसी भी चीज़ की रेजोल्यूशन को हाई करते हैं, या हाई के दौरान ये इशू आता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि ये अब एक छोटा सा मोनीटर है, छोटे मोनीटर में अब ये ऊपर आप देखें तो ये आपको 3340 मल्टीप्लाई बाई 2160 नज़र आ रहा है। ये इसका मतलब है कि ये एचडी जो अल्ट्रा एचडी एलईडी टीवीज़ आते हैं ये उनके लिए ये रेजोल्यूशन है। छोटी एलईडी पे ये एलसीडी पे ये नहीं चलेगा। जब आप इसको करके अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्ले ही नहीं आएगा, और डिस्प्ले ना आने के बाद आपने वेट करना है जब तक वापस आपका वापस ऑटोमेटिकली 15 सेकंड के बाद इसी रेजोल्यूशन पर डिस्प्ले वापस आ जाएगा। तो अगर वो आपसे गलती से हो भी जाता है तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है कि अपने डीवीआर को आपने किसी 40 प्लस यानी कि 40 इंच प्लस जो एलईडीज़ होंगी 42 40 या 50 या 60 उसके साथ लगा के आपको उस पर आपको डिस्प्ले आएगा, उसमें फिर आपने जाके अपनी इसकी रेजोल्यूशन को डाउन कर लेना है। तो ये तरीकाकार है इसमें रेजोल्यूशन सेट करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है वो हमें पासवर्ड्स के हवाले से जो आपको बताऊंगा कि पासवर्ड अगर आपके पास आपसे मिस हो जाता है या ऑनलाइन में आपको पासवर्ड याद नहीं है, इसका बाज़ बात क्या होता है कि अभी जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनके पैटर्न लॉक्स आ रहे हैं, तो पैटर्न लॉक जो है वो लग जाता है। लेकिन पैटर्न लॉक सिर्फ आप सिस्टम तो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन के लिए आपको जो है पासवर्ड लगाना पड़ता है, और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो दोनों सूरतों में बताऊंगा। पासवर्ड और पैटर्न भी नहीं है तो भी क्या हाल है उसका, और अगर पैटर्न है और पासवर्ड नहीं है तो उसका क्या हाल है ऑनलाइन करने का और पासवर्ड जो है वो वापस लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।